नमस्कार दोस्तों, 27 का सर्वे में आपका स्वागत है, जहां हम उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा की गहराई से विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि 2027 में कौन सी पार्टी कितना दम लगाएगी। आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर विधानसभा की। यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले चुनावों में क्या हुआ और वर्तमान का क्या माहौल है, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होगा, कार्यकर्ता कैसी तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं जयसिंहपुर विधानसभा के पिछले चुनाव के कुछ परिणामों पर। 2022 विधानसभा चुनाव में जयसिंहपुर में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। बीजेपी को यहां पर 41% वोट शेयर मिला, जबकि समाजवादी पार्टी को लगभग 33%, बाकी वोट बसपा और अन्य दलों के बीच में बंट गया। 2017 का विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा था। 2012 का विधानसभा चुनाव, यहां से सपा ने बाजी मारा था और जब अखिलेश यादव की लहर थी, सपा के प्रत्याशी ने बीजेपी को पछाड़ा था। पिछले 10 सालों में देखें तो बीजेपी ने यहां पर अपने पकड़ को और भी मजबूत किया है, खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में और ओबीसी वोटरों के बीच। लेकिन सपा का कोर वोटर जो है वो खास तौर पर यादव और मुस्लिम समुदाय अभी भी मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर सीट पर सपा की जीत ने यहां के समीकरण और रोचक बना दिए। और रोचक इसलिए बना कि जो वर्तमान स्थिति है बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, अपनी जीत की हैट्रिक लगाने में जी जान से जुटी है। पर पार्टी ने जयसिंहपुर में बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की तैनाती भी की है। बीजेपी की रणनीति है जाति समीकरणों को साधना और खास तौर पर ओबीसी और यादव गैर वोटरों के पक्ष को अपनी तरफ आकर्षित करना। उन कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में विकास योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि सड़क हुआ, बिजली हुआ, पानी हुआ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। हालांकि स्थानीय स्तर पर कुछ कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता की शिकायतें भी मिली है, जिसे बीजेपी हाईकमान दूर करने की कोशिश कर रही है। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को भुनाने के लिए कमर कस ली है। अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले ने दलित और मुस्लिम वोटरों को आकर्षित किया है। सपा ने बूथ स्तर पर 5 यूथ प्रति बूथ की रणनीति अपनाई है, जिसके तहत हर बूथ पर युवा कार्यकर्ताओं की सक्रियता को बढ़ाई जा रही है। सपा की टीमें गांव में पीडीए चर्चा, पीडीए आयोजन कर रही हैं, जिसमें बीजेपी सरकार की खामियों को उजागर किया जा रहा है। दोनों पार्टियां 2026 के पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मान रही हैं और सपा का फोकस ग्रामीण मतदाताओं पर, खास तौर पर किसान और युवाओं पर है, जबकि बीजेपी अपने संगठन और सरकारी योजनाओं के दम पर वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं यहां पर जयसिंहपुर की जनता का क्या मूड है। कई मुद्दे हैं जो 2027 में वोटरों को प्रभावित कर सकते हैं। किसानों की समस्याएं हुई, यहां पर खेती प्रमुख आजीविका से लेकर किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और बिजली की अनियमित आपूर्ति को लेकर नाराजगी है। सपा इसे बड़ा मुद्दा बना रही है और बेरोजगारी युवाओं के लिए एक बहुत खास मुद्दा है। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया देरी से गुस्सा में छात्र दिख रहे हैं, जिसका फायदा सपा इस समय लेने में पड़ी है। जबकि बीजेपी रोजगार मेला के जरिए रोजगार दे रही है और जाति समीकरण में जो जयसिंहपुर है, जिसमें यादव मुस्लिम दलित वोटरों की अच्छी संख्या बताई जाती है, जो सपा का पारंपरिक आधार है। लेकिन बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी और साथ में सवर्ण वोटरों को साधने में सफलता पाई है। विकास की बात अगर हम करें तो बीजेपी सड़कों और बुनियादी ढांचों के काम को अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन गांव में जगह जगह सड़कें खराब हैं, पानी की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, जिसे सपा गिना रही है और जनता को उकसा रही है। बुनियादी सुविधाएं जैसे साफ पानी, बेहतर सड़कें और स्थानीय स्तर पर रोजगार की बात हो, जो पार्टी इन मुद्दों पर तरीके से सवाल उठाएगी, किसानों को, ग्रामीणों को इस चीज का फायदा दिलवाएगी, वो पार्टी सफल हो जाएगी। तो दोस्तों 2027 में जयसिंहपुर मुकाबले में कांटे की मुकाबला दिख रही है। बीजेपी के पक्ष में हो या फिर सपा के पक्ष में हो, कोई एक तरफा मुकाबला नहीं होने वाला है। मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा और जो अपनी बातों को साबित कर पाएगा, जो अपनी बातों को रख पाएगा,
वही पार्टी वहां से विजयी हो पाएगी। और एक सबसे बड़ी जो अफवाह कह सकते हैं या फिर मिथ कह सकते हैं, जयसिंहपुर की सीटें जो पार्टी जीतती है उत्तर प्रदेश में, उसी की सरकार बनती है। अब हालांकि ये कहां तक की बात सत्य है, कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें। 2012 में देखा गया कि जयसिंहपुर से समाजवादी पार्टी जीती थी और अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जयसिंहपुर की सीट को जीत रही है और बीजेपी की ही सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बात पर अखिलेश यादव अमल हैं, बहुत ही हाईटेक जो है वहां पर मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, रणनीति बनाते हैं और जयसिंहपुर की सीट को जीतने का प्रयास करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप किस विधानसभा का एनालिसिस देखना चाहते हैं, किस विधानसभा का विश्लेषण देखना चाहते हैं, हमें मेंशन करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत अपने दोस्त भीमा चित्रा को। नमस्कार।